नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 20 जुलाई, दिन है आज सोमवार। तो देखते हैं 20 जुलाई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया है। पहली बार इसे मनाया गया था 1924 में, जब पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना करी गई। यानी कि इसके जो खेलों का जो एक तरीके से हेडक्वार्टर होता है, उस संघ की स्थापना करी गई 20 जुलाई को 1924 में। तब से इसे मनाया जा रहा है विश्व शतरंज दिवस को 20 जुलाई को। शतरंज के बारे में एक बात याद रखिएगा, शतरंज एक ऐसा खेल है जिसकी उत्पत्ति माना गया कि भारत में ही हुई है। तो शतरंज का जो जनक देश है वो भारत देश ही है। तो ये बात रखिएगा कि चेस का जो आविष्कार किया गया वो भारत में किया गया और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम जी का निधन हो गया, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो लाल कोट में, वो रमेश टीकाराम जी। इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इन्हें 2002 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा इन्होंने 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक तरीके से बाकायदा पूरी तरीके से एक सुसज्जित स्पोर्ट एसोसिएशन बनाया अलग से ही, बैडमिंटन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसका श्रेय जाता है रमेश टीकाराम जी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप याद रखिएगा कि इनका संबंध किस खेल से था और 2002 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखिएगा 34वां लाला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है वो स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। तो रियल मैड्रिड ने क्या किया है, हाल ही में 34वां ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला ले लिया है। यानी कि एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा वेस्ट टू एनर्जी, और इससे जो कचरा होगा वो विद्युत में किस तरीके से बदला जा सकता है, इसके लिए प्रयोग किए जाएंगे। बता दें आपको कि उत्तराखंड में कुल 13 जिलों में से जो आपके 10 जिले ऐसे हैं या 11 जिले ऐसे हैं जो कि पहाड़ी जिले हैं। ठीक है, 10 से 11 जो टोटल हैं वो पहाड़ी जिले हैं, और पहाड़ी जिलों के आधार पर ही उत्तराखंड अलग किया गया था। तो टोटल पहाड़ी हिस्सा उत्तराखंड में चला गया था उत्तर प्रदेश से कटकर। तो याद रखिएगा उत्तराखंड सरकार वेस्ट टू एनर्जी नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी जिससे कचरे से बिजली बनाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वर्तमान में सीएम हैं और बेबी रानी मौर्य वर्तमान में यहाँ की गवर्नर हैं। अगला है प्रियंका चोपड़ा, जोनस को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIFF 2020 के ब्रांड जो एम्बेसडर होंगे उनके रूप में चुना गया है प्रियंका चोपड़ा को। तो बड़ा गर्व की बात है कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हमारे देश की प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो आयोजन किया जाएगा वो सितंबर 2020 में किया जाएगा। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रियंका चोपड़ा वर्तमान में खुद एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, तो उसी तौर पर कहीं ना कहीं एम्बेसडर के रूप में इन्हें बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। ये वही नेल्सन मंडेला हैं जिन्हें अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें खासे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा और 1992 में इन्हें शांति प्रयासों के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था विशेष शांति के कार्यों के लिए। इसके अलावा 1993 से लेकर के 1999 तक ये क्या रहे थे, वहाँ के राष्ट्रपति पद पर काबिज रहे थे। हालांकि 93 में इलेक्शन हुए थे, तो 1994 के आसपास से 1999 तक की ये रहे हैं, कार्यकाल इनका रहा है राष्ट्रपति पद पर। और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि अश्वेत व्यक्ति थे राष्ट्रपति के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला मशहूर हैं। 1992 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो मनाया गया वो 17 जुलाई को मनाया गया है। 17 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। इसका जो अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है, अगली बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में जो डैकर, सेनेगल की राजधानी है डैकर, सेनेगल की राजधानी, अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी जो है वो है डैकर, उसी में आयोजित होने थे कौन से, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के युवा ओलंपिक खेल। अब इनको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया 2022 से हटा करके। तो देखते हैं, स्थगन डेट अभी हालांकि नहीं आई है, लेकिन आपको ये याद रखना युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो डकार में किया जाएगा 2022 में, लेकिन अभी वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, कल के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जैसे कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है, तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इसके अलावा ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का नया एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर, और ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। ठीक है, इतने कारण मैंने आपको बताया था, 3 ये प्रश्न कल के लिए थे। और आज के प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। तो भारत व किस देश के मध्य हाल ही में नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है, तो कौन सा नया व्यापारिक मार्ग है जो खोल दिया गया है, ट्रेड रूट बताइएगा किन किन दो देशों के बीच और कौन कौन ऐसे स्थान हैं उनके। ठीक है,
फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है। साइबर समझौता हाल ही में 2 देशों के बीच समझौता संपन्न हुआ। एक देश है अपना भारत, दूसरा देश कौन है? अपना जरूर बताइएगा, राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो सेशन छोटा रखा है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं किया है। आई होप आपको वीडियो भी पसंद आएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।